सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो जो है बड़ा शानदार होने वाला है, बड़ा खास होने वाला है। और इस वीडियो को अंतिम लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के फॉर्म स्टेटस आ चुके हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, यह आप लोगों को पता चल चुका है। अब जो अगला बात करूं मैं, वो है एग्जाम कब तक होगा, जिसके ऊपर भी आप लोगों को लास्ट वीडियो देखने को मिल चुकी है कि एग्जाम लगभग आप लोगों का फरवरी में देखने को मिलने वाला है। अब एक बात आती है कि अगले जो हमारे पास डेज बचे हैं, लगभग 60 दिन, इनमें हम लोग कैसे तैयारी करें और कैसे हम लोग हमारे सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो इस पर एक कमेंट जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा, और साथ ही साथ नर्सिंग अड्डा 24/7 को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिएगा, सबसे पहले बात करूंगा आप लोगों के साथ। मान के चलते हैं कि आपकी एग्जाम फरवरी में होगी, मान के चलते हैं कि एग्जाम जनवरी लास्ट और फेब मिड में आपकी एग्जाम होने वाली है। मतलब अभी हमारे पास चल रहा है दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना बाकी है। मतलब लगभग जो है वो 60 डे, 60 दिन हम मान के चलते हैं। हालांकि थोड़े ज्यादा ही हैं, 60 से ज्यादा ही, लेकिन हम लोग एवरेज 60 दिन मान के चलते हैं कि इन 60 दिनों में हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमको करनी चाहिए। 3 चीजें आपको करनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको करना चाहिए कि आपको यहां पर आपका सिलेबस जो है, सिलेबस भी किनका, मेजर सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। मेजर सब्जेक्ट्स बोले तो जैसे कि सबसे पहले मैं लिख देता हूं मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन सी होती है। मेजर सब्जेक्ट्स जो है इनका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका। मेजर सिलेबस, सब्जेक्ट का सिलेबस मेजर सब्जेक्ट का सिलेबस किसी भी तरीके से आपको 30 दिसंबर, लगभग 30 दिसंबर तक आपको कंप्लीट करना है। ये उनके लिए जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो नए सेशन अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ये 10 दिन हम और एक्सटेंड कर सकते हैं कि 10 जनवरी तक कैसे भी आपको करना है। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से, जिसमें सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN, बहुत सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है MHN, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है CHN, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है OBG, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक। मतलब आपको इन 6 सब्जेक्ट्स को इस 30 दिसंबर तक आपको कैसे भी इनका सिलेबस पूरा करना है। बहुत अच्छी। दूसरी बात आपको यहां से टारगेट करना है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से किसी भी तरीके से 20-20-20, मतलब 15-15 या 20-20, 15 × 90, या मैं बोलूं 20-500, आप ऐसे कर सकते हैं। 20 MCQ फ्रॉम ईच सब्जेक्ट डेली, ईच सब्जेक्ट डेली, लगभग मतलब 100 MCQ आपको डेली करने चाहिए। 100 MCQ डेली करने चाहिए। 100 कैसे कि 20 आपने CHN से किए, 20 MSN से किए, 20 OBG से किए, 20 पीडियाट्रिक से किए, 20 इस तरीके से। हालांकि आप बोलोगे सर 120 हो गए 6 सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन 100 और 120 भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 100 से 120 MCQ, मतलब पर सब्जेक्ट आपको 20 MCQ डेली निकालने ही निकालने हैं। और ये MCQ आप लोगों को दिन में नहीं करने, या तो आप इनको अर्ली मॉर्निंग करेंगे या आप इनको लेट नाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग नींद आती है, और जब भी MCQ करते हैं तो उनसे नींद खुलती है, या लेट नाइट नींद आती है। तो इनको याद रखिएगा, आपको अर्ली मॉर्निंग में करने हैं या फिर आपको इनको लेट नाइट में करना है। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है MCQ करने का कि इससे आपकी नींद भागती है। 2 चीजें होंगी सर, और क्या करना चाहिए सर? अच्छा, अगर आप डेली के 100 MCQ करोगे तो मान के चलते हैं कि अगले 60 दिन में आपके पास ऑटोमेटिकली, अगले 60 दिन है मान लो, 60 डेज में अगर 100 भी करते हैं तो भी हमारे पास 6000 MCQ वो हो जाएंगे जो कि बेस्ट MCQ होंगे। अब आपका एक सवाल यहां ये भी आ सकता है कि हमारे पास 6000 MCQ नहीं है तो हम कहां से करेंगे? तो उसके लिए आपको बुक बता रहे कि संजीवनी बुक, जो कि हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं। 15,000 MCQ है उसके अंदर, 15,000 से भी ज्यादा। साथ ही साथ अब आपको क्या करना चाहिए? तीसरी चीज, आपको डेली लगभग 10 इमेज बेस्ड MCQs को प्रैक्टिस करना चाहिए।
डेली 10 इमेज बेस्ड एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए। 10 इमेज देखो डेली कि ये फोटोथेरेपी है, ये रेडिएशन थेरेपी है, ये होता है, ये 10 इमेज देखो डेली। उनके बार ऑप्शन मत देखो पर इमेज देखो, और लगभग ऐसे करके ये मान के चलिएगा 1000 इमेज जो है ये आपको एग्जाम तक देख लेनी है, क्योंकि लगभग 3 या 4 सवाल आपको इमेज बेस भी मिलने वाले हैं। तो वो सवाल आपको छोड़ने नहीं है, गलती नहीं करने, इसलिए परफेक्ट बन जाएंगे इमेज वाले में भी। ठीक है सर। और क्या करना है सर? और आपको, क्योंकि देखो 2015 और 2019 आपको अगर बात करूं 1 2 3 और 3 6 शिफ्ट लगभग पीवाईक्यू सोल्व करने सारे के सारे। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये पीवाईक्यू है या ये कौन सा सवाल है। और क्योंकि ये मान के चलिएगा कम से कम 4 से 5 सवाल ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू होंगे, तो मतलब वो 4-5 सवाल आपके लिए गिफ्ट होने चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि वो 4 या 5 जो सवाल होंगे वो आपके लिए एकदम गिफ्ट जैसे होने चाहिए कि यार ये तो मेरे गलत हो ही नहीं किसी भी हालत में, तो वो गिफ्ट के तौर पर आपको उनको एक्सेप्ट करना है 5-6 सवालों को। और क्या करना है? आपको वीकली जो है उनको रिवाइज करना है। जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको वीकली रिवाइज करो। जैसे आपने आज मान ली सैटरडे संडे कोई भी ले लो, संडे के दिन बैठ गए आप, आज आपने टारगेट किया कि सुबह में कैसी भी तरीके से 2 घंटे में मैं ओबीजी को पूरा रिवाइज करूंगा। अगले 2 घंटे में मैं एमएसएन को किसी भी तरीके से रिवाइज करूंगा। अगले 2 घंटे में मैं किसी भी तरीके से जो है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग फंडामेंटल को रिवाइज करूंगा। तो इस तरीके से टारगेट कीजिए वीकली। हर वीक का एक दिन जिस दिन आपकी क्लासेस नहीं हो उस दिन को टारगेट कर लीजिए कि इस दिन को आज मैं छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा, तो कम से कम ये पकड़ना है। और फिर आप अगला काम कीजिए 15 दिन में, हर 15 डेज में आप जो है वो सेल्फ इवॉल्वेट कीजिए। सेल्फ इवॉल्वेट कैसे कि आज आपको 15 दिन हो गए तैयारी करते करते, अब आपको नोटबुक को सामने रखिए और आंख बंद करके क्या आपको सारी चीजें एकदम ऐसे याद है या नहीं है, पेज टू पेज की हाँ मुझे ये याद है, ये याद है, ये याद है। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा आपके होने। नेक्स्ट एक लास्ट चीज और आपको करनी है, आपको जितने ज्यादा हो सके टेस्ट देने हैं भैया। नहीं कोई बात नहीं, गलत होंगे चलेगा, गलत होंगे चलेगा, लेकिन इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड आएगी। क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने ज्यादा टेस्ट दीजिए आप, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आपका सिलेक्शन श्योर होता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। मेजर सब्जेक्ट्स को, माइनर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, और फिर आप नॉन नर्सिंग पर ध्यान दीजिएगा जनवरी से। नॉन नर्सिंग और जो आपकी माइनर सब्जेक्ट्स है इनको आप 1 जनवरी से, या मैं बोलूं कि 10 जनवरी से पकड़ लीजिए। और क्योंकि इन पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि लगभग 30 सवाल तो नॉन नर्सिंग के और 5-7 सवाल जो कि आपके माइनर सब्जेक्ट से आएंगे वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम लोग पकड़ेंगे किस तरीके से, उनके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा 60 डेज में किस तरीके से तैयारी करनी है। और अभी भी जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है उनको मैं बता दूं, आप अभी तैयारी कर सकते हैं। वंदे भारत बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गया है, अभी स्टार्ट हुआ है, और अभी इस पर नवंबर अभी ऑफर भी चल रहा है वंदे भारत बैच पर। आप यहां बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करके आप यहां कूपन डाल देंगे। कूपन क्या है, Y930। जैसे आप ये कूपन एंटर करते हैं यहाँ Y930 और आप यहां डायरेक्ट एनरोल हो जाएंगे। ये आपको 2000 रुपए में बैच मिल रहा है। और कितने महीने की वैलिडिटी देख लीजिए, 27 मंथ की वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है। तो 27 महीने तक, मतलब 2 साल और 3 महीने भी आपको वैलिडिटी मिल रही है। और साथ ही साथ एक नंबर दिया हुआ है यहां, इस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। 9958776247 इस नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली और इसी तरीके की मैं और वीडियोज आपके सामने लाता रहूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच।